हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो अब आप लोगों का परसों अकाउंट्स का पेपर है, ठीक है जी। तो सीए फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी स्कोरिंग। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। मोस्टली बच्चों को सर ये आराम से समझ में आता है। बस सिर्फ दो दिक्कत होती है इस पेपर में और वो दो दिक्कत को कैसे दूर करना है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। पहली दिक्कत तो ये होती है कि सर पेपर लेंथी होता है। ठीक, ये तो कंफर्म है सर पेपर लेंथी होगा। रेडी रहना, शुरुआत से तैयार रहना कि पेपर लेंथी होगा। ठीक, तो आपको टाइम के अंदर अंदर पूरा पेपर करना है। प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, हाथ बैठा होना चाहिए, फॉर्मेट वगैरह सारी चीजें मतलब शुरू से ही स्पीड बना के रखना। ठीक, शुरू में ऐसा नहीं सजा सजा की चीजें कर रहे हो और बाद में पेपर ही छूट गया, वो सर बहुत लॉस देता है, वो बहुत दुख देता है। पेपर पूरा होना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी चीज आपका क्या होता है कि सर जो हमारा टाइम पीरियड अवेलेबल है, आप देखो कोर्स कंटेंट अच्छा खासा है, जो टाइम पीरियड अवेलेबल है 1.5-2 दिन का, जो हमारे पास टाइम पीरियड अवेलेबल है वो थोड़ा कम है। अब 1.5-2 दिन में हम पूरा का पूरा कोर्स कैसे रिवाइज करेंगे, उस चीजों की गाइडेंस मैं आपको भी देने वाला हूं। देखो, अगर आप सोचो कि मैं इस 1.5-2 दिन में सारे क्वेश्चंस बना लूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इवन सारे क्वेश्चंस आप देख भी नहीं सकते, इतने सारे क्वेश्चंस आप वो सारे भी नहीं देख सकते। उसी के लिए सर मैंने क्या करा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट निकाली है। आपको क्या करना है सर, आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस को देखना है। ठीक, यही क्वेश्चंस को देखना है, लेकिन पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ोगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। अगर आपका कोई टॉपिक वीक भी है तब भी उसका कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे, चाहे आप क्वेश्चंस देखो या मत देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर आप सारे पढ़ के जाओगे, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आराम से उस क्वेश्चन को डील कर जाओ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको 100%, एक चीज भी ऐसी ना हो जो आपने कॉन्सेप्चुअली छोड़ दी हो। सारे कॉन्सेप्ट सारे फंडेज आपको पढ़ के जाने हैं। क्वेश्चन सारे नहीं हो सकते, तो क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको लिस्ट दे रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, वो आपको क्वेश्चंस देखने हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो आप क्वेश्चन दे रहे हो क्या इनको सॉल्व करना है? आंसर इज नो। आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन देखना है। ठीक, ऑडिट टेक्निक जिसे बोलते हैं हम, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन देखना है और देखना है कि आप जो सोच रहे हो वो सब चीजें ठीक है या नहीं। एक आध क्वेश्चन बस आप क्या कर सकते हो, हर चैप्टर में एक आध क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मेट पे हाथ बिठाने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आपको बाकी क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस नहीं करने हैं, सिर्फ ये टाइम क्या है आपका देखने का है। ठीक, सर इस टाइम पे हम क्या कोई स्कैनर करें, कोई बुक करें, क्या करें क्या ना करें? सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल करना है आपको। पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको पूरी अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आईसीआई का मटेरियल इग्नोर कर दोगे, कोई बुक पकड़ लोगे, बात नहीं बनेगी। ये बुक सारी चीजें होती है, ये पहले होती है। ठीक, अब वो टाइम नहीं है, अब तो जो आपने कर लिया कर लिया, कोई नई चीज पे ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं करना, जो कर लिया कर लिया। अब दोबारा आपको रिवीजन करना है प्रॉपर तरीके से, और हाथ में सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपका होना चाहिए। आईसीआई का मटेरियल उठा लेना और उससे काम करते चले जाना। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इन चीजों को, इंस्टीट्यूट का मटेरियल बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे। मैं तो कह रहा हूं मेरी बुक भी छोड़ देना, अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, मेरी बुक भी छोड़ देना, आईसीआई मटेरियल उठा लेना, वहीं से ही आपको काम करना है। दूसरी चीज, हाँ, जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस के लिए कई बार क्या होता है कि सर जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, जो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है, वो करने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। कई बार कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि सर इंस्टीट्यूट में के मटेरियल में थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से दे रखे हैं, उसको मैं सिंपल इजीएस्ट वे में करवा देता हूं अपने लेक्चर्स में। वो सॉल्यूशन आप मेरे वाले देख लेना, वो आईसीआई के मत देखना, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, वो आप लोगों को जो स्टूडेंट है मेरे, उनको आराम से पता होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। बाकी जो नहीं है वो सर इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लेना, उसी से आपको काम बनाना है। ठीक, अब आज से, आज 22 तारीख है, आज से एक्सक्लूसिवली आपको अकाउंट्स करनी है। कितने बजे से? 3 बजे से। आज 3 बजे के बाद आपको अकाउंट्स पढ़नी है। आज 3 बजे से लेकर पेपर तक आपको क्या करना है, सिर्फ अकाउंट्स करना है। किस तरीके से करना है उसके लिए मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूं, यही पूरा शेड्यूल एज इट इज फॉलो करके चलना, आपको काफी इस चीज से बेनिफिट मिलेगा। देखो जी, डे 1 22 जुलाई जो कि आज है, आज आप लगभग 3 बजे के आसपास पढ़ने बैठोगे। तो पहला स्लॉट आपको निकालना है आज 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का। दिस इज योर टुडेज फर्स्ट स्लॉट। ठीक, 3 घंटे का स्लॉट है, जिसमें मैंने आपके छोटे छोटे चैप्टर्स पिक करे हैं। स्टार्टिंग करोगे एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिबेंचर्स। ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सोगा, इन तीन में से दो क्वेश्चन 5-5 नंबर के कंफर्म आते ही आते हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ भी जाता है, नहीं भी आता है। डिबेंचर्स का 5 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है, यानी कि कुल मिला के 15 से 20 नंबर का पेपर आपको आज पहले स्लॉट में कवर हो जाना है, छोटे छोटे चैप्टर से कवर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, ये मैंने क्वेश्चंस की आपको लिस्ट दी है। अच्छा, मैं क्वेश्चंस कहां से मैंने पिक करे हैं, ये आईसीआई की इलस्ट्रेशंस है और उसके बैक क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 एडिशन को मैंने पिक किया है।
ठीक, अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है, अक्टूबर 2020 एडिशन नहीं है, तो पुराने एडिशन को मत पकड़ना, नए एडिशन पे चले जाना। नया एडिशन कहां से मिलेगा? आईसीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक, तो ये नए एडिशन के मैंने क्वेश्चंस आपको मार्क करके दिए। ठीक, तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आज पहला स्लॉट निकालोगे, इन चैप्टर्स को कर लेना। ठीक, फिर 1 घंटे का आप गैप दे देना। 1 घंटे का गैप देने के बाद देन यू विल सिट फॉर 2 आवर्स, फिर आप 2 घंटे बैठोगे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। सेकंड स्लॉट निकालोगे 2 घंटे का। इसमें आपको कौन सा चैप्टर उठाना है? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल उठाना है। 10 नंबर का फिक्स चैप्टर, 10 नंबर का फिक्स चैप्टर है आपका शेयर कैपिटल, वो उठा लेना। शेयर कैपिटल में भी सबसे पहले आप करोगे प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं। शेड्यूल 3 में जैसे शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं, उसको आपको सबसे पहले करना है। उसके लिए बेटर क्या तरीका है? उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, ये वीडियो का लिंक है, यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप सिंपल डालोगे प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल और आगे मेरा नाम लिख देना बाय सीए वरुण जैन, आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप वीडियो देख लेना, लगभग 40 मिनट्स के आसपास की वीडियो है, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं, नहीं समझ में आता, उस 40 मिनट्स की वीडियो में मैंने अलग अलग केसेस बनाकर आपको दे रखे हैं, वो वीडियो देख लेना, आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे? फिर शेयर कैपिटल का प्रॉपर टॉपिक उठा लेना और इन क्वेश्चंस को लगाना, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना और इन क्वेश्चंस को लगाकर देख लेना। आपका 2 घंटे के अंदर अंदर शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 2 घंटे आपने इसको दे दिए। ठीक है जी, देन आप 1 घंटे का दोबारा गैप दोगे, फिर आप थर्ड स्लॉट निकालोगे लगभग 2 से 2.5 घंटे का। 2 से 2.5 घंटे का आपका थर्ड स्लॉट रहेगा। 10 बजे आप बैठोगे, 9 से 10 आप डिनर विनर करोगे, थोड़ा रिलैक्स करोगे, फिर 2.5 घंटे का आपका अगला स्लॉट लगेगा 10 से 12 या 12:30, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसमें मैंने क्या पिक करे? इसमें मैंने कुछ तो आपके मतलब बेहद छोटे छोटे से टॉपिक्स पिक करे, जिसमें आपके जर्नल आ गया, लेजर आ गया, ट्रायल बैलेंस आ गया, कैश बुक आ गया, सब्सिडरी बुक्स आ गया एंड अकाउंटिंग थ्योरी आ गई। ठीक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर ये तो आते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम फटाफट कर लेंगे, नहीं भी देखेंगे तब भी बात बनेगी। ऐसा नहीं होगा, आपको जरूर इनको भी देख के जाना है। जो क्वेश्चंस मैंने मार्क करे सिर्फ वही देख लेना, आपका काम बन जाना है। ठीक, इनको भी देख के जाना है, क्योंकि इन 5 चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर का एग्जाम में मिल जाएगा, और चांसेस यही होते हैं सर कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाए। जैसे कई बार क्या होता है, पैटी कैश बुक दे दिया उन्होंने, अब बच्चा अगर पैटी कैश बुक का फॉर्मेट नहीं देख के गया तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। अपना लेजर दे दिया, लेजर का बच्चा थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह में अगर कुछ गड़बड़ी कर गया, फ्री के नंबर कटवा देगा। जर्नल दे दिया, कोई जर्नल एंट्री नहीं बना पा रहा, फ्री के नंबर कट जाएंगे। तो इन चैप्टर्स पे भी आपको ध्यान देना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, लेकिन जितना मैं टाइम एलोकेट करके दे रहा हूं उतना आप काम करके चलोगे। ठीक है, तो 10 से 12, 12:30, 2.5 घंटे का स्लॉट निकाल लेना, ये 5 चैप्टर करना और थ्योरी उठा लेना। थ्योरी इंपॉर्टेंट है सर, थ्योरी उठा लेना। थ्योरी का भी आपको 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। थ्योरी के लिए क्या करना है आपको? थ्योरी की पीडीएफ डाल रखी है मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के, वो मैंने टेलीग्राम, जो मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के नाम से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिलेगा, आप ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने थ्योरी का पीडीएफ डाल रखा है, उसमें लगभग 17-18 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हाईली इंपॉर्टेंट है, उनको डाल दिया मैंने। आप उनको भी पढ़ लोगे तो काफी हद तक का बात बन जाएगी। पूरी पूरी थ्योरी पढ़ने का तो इतना टाइम नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को भी पढ़ लोगे तो आप काफी हद तक आपकी बात बन जाएगी। इसमें सर एक चैप्टर ऐड कर देना, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स वाला चैप्टर, वो चैप्टर एक बार देख लेना। उसमें लिमिटेड ही क्वेश्चंस है बुक में, उनका एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ के उनके एक बार क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेना, वो भी सर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए आपका टारगेट क्या है? ये टारगेट आपका छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा मैंने फोकस किया है, और शेयर कैपिटल डिबेंचर्स मैंने पूरा फोकस किया है। अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं, ऑन एन एवरेज आज के दिन आप कितना कर जाओगे? आज के दिन आप लगभग नहीं तो 30 to 35 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हो। आज के दिन में आप 30 से 35 मार्क्स की तैयारी कर लोगे। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है जी, अब कल के टारगेट पे आते हैं। सेकेंड डे जो आपका 23 जुलाई है, इसमें आपको क्या करना है? सेकेंड डे पे इसमें आप कल सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास उठोगे, तो कल का दिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है कल आपका, परसों पेपर है तो कल आपका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। ठीक, तो कल आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बन जाएगी। आज हो सकता है ना भी बने, इसलिए आज मैंने छोटे टॉपिक्स डाले। कल आपकी ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाएगा ना, तो स्पीड अपने आप बन जाएगी, टेंशन क्रिएट होगी तो अपने आप काम करने लग जाओगे। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल सुबह सुबह 6 बजे के आसपास आप उठना। ठीक, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ये 6 घंटे का स्लॉट आपको निकालना है। पहला 6 घंटे का स्लॉट जो है वो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है। पहला 6 घंटे का स्लॉट निकाल लेना। इसमें आधे घंटे का बस बीच में ब्रेकफास्ट का गैप दे देना, और 6 घंटे की आपको तैयारी करके चलनी है।
इसमें आप क्या करोगे, इसमें मैंने टॉपिक्स उठाए हैं स्टार्टिंग के लिए। सबसे पहले 6 से 12, 6 घंटे में कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री, बीआरएस, डेप्रीसिएशन। चारों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लगभग 20-25 नंबर की वेटेज रखते हैं चारों टॉपिक्स। चारों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सुबह सुबह करोगे तो, क्योंकि ये चारों के चारों कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो दिमाग सुबह ज्यादा दौड़ता है, आराम से आप कर लोगे वाले क्वेश्चन। और जो भी आपकी अगर थोड़ी बहुत कमी भी है इन चैप्टर्स में, वो दूर हो जाएगी। ठीक, ये क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट दी है, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको देखना है, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ने हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये पहला स्लॉट हो गया। उसके बाद आप 2 घंटे का फुल फ्लैश गैप दोगे। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप रेस्ट करोगे, नैप ले लेना, लंच कर लेना, जो भी करना है रेस्ट कर लेना, माइंड को रिलैक्स कर लेना। फिर आप 2 बजे से लेकर 7 बजे तक अगेन 5 घंटे का एक स्लॉट निकालोगे, बीच में आधे घंटे का आप कभी भी बीच में गैप दे देना। तो ये आपका सेकंड स्लॉट रहेगा। इस सेकंड स्लॉट में आपने कौन कौन से टॉपिक्स उठाने हैं? इन सेकंड स्लॉट में आपको उठाना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ। फाइनल अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो रेक्टिफिकेशन, दोनों फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ, ये 4 टॉपिक आपको क्या करना है यहां पर उठाने हैं 2 बजे से लेकर 7 बजे तक। ठीक, इसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग देखकर चलना। ठीक, फिर कल थर्ड स्लॉट जो रहेगा 7 बजे तक, आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए 5 घंटे के अंदर। 5 घंटे इनफ है इनके लिए। 5 घंटे के अंदर अंदर आपने ये करा, फिर आप 1-1.5 घंटे तक का गैप दे देना, डिनर विनर कर लेना। फिर आप थर्ड स्लॉट रहेगा जो कि सर आपका लास्ट स्लॉट रहेगा कल का, जिसमें आपका जो बचा हुआ टॉपिक है पार्टनरशिप, वो आप करोगे। ठीक, 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 4 घंटे का स्लॉट दिया है। अगर आप जल्दी भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपकी स्पीड के ऊपर है। तो पार्टनरशिप उठा लेना। पार्टनरशिप में मैंने देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। पार्टनरशिप टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखकर चलना पार्टनरशिप में। फ्रेश करोगे सर, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत आसान आता है पेपर में, ध्यान रखना, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत आसान आता है पेपर में। अननेसेसरी बच्चा थोड़ा पैनिक करता है क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लेकिन पार्टनरशिप इज वेरी इजी। क्वेश्चन जरूर करना पार्टनरशिप का, सही होता है वो। ठीक है, पार्टनरशिप कर लेना। और एंड में क्या करना, जैसे मान लो 4 घंटे का स्लॉट दिया, तो पार्टनरशिप अगर आपने 2-3 घंटे में भी कर ली, 1 घंटे का टाइम आपको किसको देना है? लगभग 1 घंटे का टाइम आपको, ज्यादा भी दे सकते हो, ट्रू फॉल्स को देना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स के लिए क्या करना है सर? ट्रू फॉल्स की भी मैंने लगभग 200 के आसपास ट्रू फॉल्स है, जिसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। वो आप पीडीएफ ले लेना ट्रू फॉल्स की, वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको टाइम हो, वैसे तो मिलेगा नहीं आपको टाइम, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो मैंने ट्रू फॉल्स की डिस्कशन वीडियो भी डाली थी। अगर आप थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करके, स्पीड फास्ट करके, थोड़ा सा स्किप कर करके देखना चाहो तो देख सकते हो। तो मैंने ट्रू फॉल्स की 2 पार्ट्स में वीडियो भी डाली थी, लाइव सेशन लिया था, तो इन वीडियोस को भी आप देख सकते हो, ये भी आपका हेल्प करेंगे। ठीक, तो ये कल का टारगेट है जो कि आपको पूरा करके चलना है। अब आता है सर एग्जाम डे। ठीक, दिस इज योर एग्जाम डे, खतरे का दिन। इसमें क्या करना है आपको? इसमें सर आप 6 बजे के आसपास उठ जाओगे भाई, लगभग 12-12:30 सोओगे लास्ट डे पे, तो 6 बजे के आसपास उठोगे। 6 घंटे की नींद इज इनफ। बीच में आप दिन के आसपास, मतलब जो मैंने आपको बीच में थोड़ा गैप दिया है, तो वहां पर भी आप आधे पौने घंटे 1 घंटे तक का नैप ले सकते हो। ठीक है, तो 6 बजे के आसपास आप उठ जाओगे। तो पहला स्लॉट आप निकालोगे 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का, 2.5 घंटे का स्लॉट निकालोगे। इस 2.5 घंटे में आपको क्या करना है, ध्यान ध्यान से सुनना, जरूर करना है आपको। क्या? आपको आरटीपीज उठाने हैं पिछले 4 और 2 एमटीपी उठाने हैं भाई, पास्ट 4 आरटीपीज और पिछले 2 एमटीपीज, मतलब जो भी रिसेंटली 2 एमटीपीज आ रहे हैं उनको उठाना ना। उनमें क्या करना सर, मे बी काफी सारे बच्चे तो वो प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, ठीक, फिर भी आप एक बार उनको उठा लेना और उनमें सर एक बार क्वेश्चंस को ओवरव्यू कर लेना। कुछ क्वेश्चंस तो आपको लगेंगे कि बहुत सिंपल सिंपल है, उनको स्किप कर देना। और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़ा सा कोई नई चीज दिख रही है या कोई ट्रिकी चीज दिख रही है, उनका एक बार सॉल्यूशन से वेरीफाई कर लेना। लेकिन देखना जरूर, आरटीपी से भी सर क्वेश्चन आते हैं, एमटीपी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो आरटीपी एमटीपी भी आपको अच्छे से करने हैं। पिछले 4 आरटीपी और 2 एमटीपी ये कर लेना 2-2.5 घंटे में, क्योंकि सिर्फ हमें सॉल्व नहीं करना, ऊपर ऊपर से देखनी है चीजों को, तो 2 से 2.5 घंटे में आपका ये सारा काम भी हो जाएगा। ठीक, और फिर मैंने लास्ट में आपका जो, फिर 1 घंटे का आप गैप लेना, इसमें ब्रेकफास्ट करोगे, थोड़ा रेडी वेडी हो जाओगे। फिर 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का टाइम जो है एग्जाम डे का, ये भी 2 घंटे आपके लिए सर, ये आपका टाइम है। दिस इज योर्स टाइम, पढ़ना है इसमें भी, लेकिन आपका टाइम है। इसमें जो चीज आपको ठीक लगती है आप वो करो, जो आपको अच्छी लगती है वो करो, किसी चीज में आपको दिक्कत है वो करो, कुछ भी, जो, ये आपका टाइम है, ये आपके ऊपर छोड़ रखा है मैंने, 2 घंटे आपके हैं, जो करना चाहो वो करो। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता कि सर क्या करूं, सब कुछ कर लिया, तो थ्योरी और ट्रू फॉल्स उठा लेना। कि सर आपको लगता है कि सर सब हो गया, अब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैंने सब देख लिया, थ्योरी उठा लेना, ट्रू फॉल्स उठा लेना।
ट्रू फॉल्स को उठा के पढ़ते रहो, थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि सर ट्रू फॉल्स 12 नंबर के 4 नंबर की थ्योरी, तो 16 नंबर का तो ट्रू फॉल्स से थ्योरी आ जाने वाली है। ठीक, कुछ नहीं है तो सर ये कर लेना। और अगर आपको लगता है कि सर कोई चैप्टर में आपको लगता है कि एक बार ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ लूं, तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ये आपका टाइम है, 2 घंटे आप कुछ भी करो, ठीक, लेकिन पढ़ना है। ठीक, 11:30 बजे के बाद, 11:30 12 डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन, आप पढ़ाई को रोक देना, उसके बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी। 2 बजे आपका पेपर शुरू होगा। ठीक, 1 बजे के आसपास डिपेंडिंग ऑन योर सेंटर, मैं एक जनरल बात ले रहा हूं, 1 बजे के आसपास आप घर से भी निकलोगे, बाकी डिपेंड करता है आपका सेंटर कितनी दूर है। हो सकता है कुछ बच्चों को जल्दी निकलना पड़े, हो सकता है कुछ बच्चा 10-15 मिनट बाद भी निकले, तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं, 1 बजे आप घर से निकलोगे, 1:30 बजे तक आप सेंटर पे पहुंच जाओगे, फिर आपकी एंट्री शुरू होगी। कोविड का टाइम है सर, थोड़ा एंट्री में, क्योंकि वो चेकिंग करते हैं, सैनिटाइजेशन होती है, तो एंट्री वगैरह में भी टाइम लगेगा। टाइम से पहुंच जाना सेंटर पे। अगर आप सेंटर पे थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाते हो, कोई बुक्स नहीं लेके जानी, चुपचाप एक एरिया बैठा लेना, वहां पर चुपचाप बैठ जाना, रिलैक्स होके बैठना, किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई दोस्ती यारी नहीं निभानी। ध्यान रखना, एग्जाम आपके हैं, करियर आपका है। ठीक, किसी से बात नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करना। कई बार क्या होता है सर, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, मान लो आप एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंच गए, आपका कोई दोस्त मिल गया, उसके हाथ में किताब है, पहली टेंशन तो आपको इसी से ही हो जाएगी कि वो पढ़ रहा है और मैं खाली बैठा हूं। नहीं, सबका सर अपना अपना लेवल होता है, अपनी प्रिपरेशन होती है। और मान लो उस फ्रेंड ने आपको बोल दिया कि तूने ये चीज देख ली, तूने वो चीज देख ली, उस टाइम पे सर कुछ नहीं पता लगता, उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको। आपको जो भी वो बंदा बोल रहा होगा, तूने ये चीज देख लिया, आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, ब्लैंक हो जाएगा। वो टेंशन क्रिएट कर देती है चीज, और वही चीज सर आगे जाके एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सर एग्जाम टाइम पे किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए, कोई दोस्ती यारी नहीं। सबको बोल दो कि भैया एग्जाम्स के बाद अगर कोई आ भी रहा है तो दूर से बोल दो बाय बाय, अभी नहीं, हाथ जोड़ लो, जो मर्जी कर लो, कि भैया एग्जाम के बाद। समझ रहे हो? आई होप आप समझदार इतने हो, आप मेरी बातों को समझ रहे हो। ठीक है जी, चलो। तो ये आपको शेड्यूल फॉलो करना है, इस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। वीडियो पूरी देखना, दोबारा बोल रहा हूं, वीडियो पूरी देखना, आधी अधूरी वीडियो मत देखना, पूरी वीडियो देख लेना। अब कुछ आती है जनरल टिप्स जो आपको फॉलो करनी है। क्या? कोशिश करना सर अपने सेंटर पे एटलीस्ट 60 मिनट्स पहले पहुंच जाओ। 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, कोविड की पूरी पूरी प्रिकॉशंस लेके चलना, मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, ये जरूरी है, ये लेकर जाना। ठीक, जो पहले 15 मिनट होते हैं आपके रीडिंग टाइम होता है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। कैसे यूटिलाइज करें सर? कभी भी आप लोग कंपलसरी क्वेश्चन को रीड मत करना, डोंट रीड कंपलसरी क्वेश्चन। पहले 15 मिनट में आपको कंपलसरी क्वेश्चन रीड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है, जो क्वेश्चन आपको स्किप करना है, उसको आप सेलेक्ट कर लो और काटा लगा दो कि भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर है। मैं तो देखो यही प्रेफर करता हूं, बच्चों को बोलता हूं कि सर एनपीओ और पार्टनरशिप, इन दोनों में से ही कोई क्वेश्चन छोड़ना। कई बार बच्चा क्या करता है, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन कर देता है। ठीक, उस वजह से क्या होता है, उसका पेपर पूरा नहीं होता। सारे बड़े क्वेश्चन नहीं करने आपको। ठीक, कोई ना कोई बड़ा क्वेश्चन ही चॉइस में छोड़ना है। ऐसा ना हो सर आपने लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया कंपनी अकाउंट्स का, वो तो बहुत आसान होता है। ठीक, और कंसाइनमेंट जिसमें एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट है, वो भी नहीं छोड़ना, वो भी करना है आपको। तो जो बड़ा क्वेश्चन है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, उन्हीं को ही स्किप करना। ठीक, और उसके बाद आप क्या करना, अपनी एक सीक्वेंस डिजाइन कर लेना। तो पहला काम क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन स्किप करना है वो छोड़ देना, और फिर आप सीक्वेंस बना लेना कि मेरे को पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। ठीक, एक सीक्वेंस हो जाएगी तो आपका पेपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसको कब अटेम्प्ट करना चाहिए? ना तो उसको सबसे पहले करो कंपलसरी को, ना सबसे एंड में करो, उसको कहीं बीच में एडजस्ट कर देना। जो कंपलसरी क्वेश्चन पहला होता है, उसको ना तो सबसे पहले अटेम्प्ट करना, ना सबसे एंड में करना, उसको बीच में कहीं पर एडजस्ट कर देना। ठीक, पेपर लेंथी होगा, शुरू से ही स्पीड बना के रखना। स्पीड के लिए मैंने आपको पूरी पूरी ट्रिक्स दे रखी है कि जैसे 1.8 मिनट पर मार्क की स्पीड बनती है। ठीक, तो इसको स्लैश कर देना टू 1.6 मिनट, कि हर नंबर के लिए, हर मार्क के लिए आपके पास 1.6 मिनट है। दैट मींस अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू हैव 16 मिनट्स विद यू। अकॉर्डिंगली आप टाइम प्लान करके चलना, एक वॉच ले जाना, रिस्ट वॉच ले जाना, और टाइम की प्लानिंग करके चलना। ठीक, प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर चलना। वर्किंग नोट्स एजम्पशन जरूर देना। बच्चा कई बार पूछता है सर वर्किंग नोट दू जरूर देने हैं। वर्किंग नोट के मार्क्स होंगे, वर्किंग नोट नहीं दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो वर्किंग नोट देने हैं, जहां पर आपको एजम्पशन लेनी पड़ रही है, वो एजम्पशन भी नोट देकर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, तो वर्किंग नोट्स वगैरह देना, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है सर क्या फॉर्मेट पेंसिल वगैरह से बनाना है, पेंसिल स्केल से बनाना है? कोई पेंसिल स्केल से नहीं, ब्लैक बॉल पेन चलेगा, उसी से ही फॉर्मेट बनाना है, उसी से सॉल्यूशन करना है। बट साफ सुथरा पेपर करना, अवॉइड कटिंग्स वगैरह, कटिंग वगैरह को अवॉइड करना, और हर क्वेश्चन को एक नए पेज से स्टार्ट करना। ठीक, प्रॉपर स्टेशनरी ले जाना सर, ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना है, 2-4 पेन रख लेना अच्छी क्वालिटी के, और कैलकुलेटर जरूर ले जाना।
अकाउंट्स का पेपर है, कैलकुलेटर ले जाना, कहीं पता चला कैलकुलेटर भूल गए फिर इधर उधर मांग रहे हो, कोई नहीं देगा सर, किसी के पास टाइम नहीं है, फंस जाओगे। कैलकुलेटर ले जाना, 2 कैलकुलेटर ले जाना, कई बार एक चल नहीं रहा तो दूसरा काम आएगा। ठीक। एडमिट कार्ड मत भूल जाना, कई बार बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, एडमिट कार्ड ही भूल गए, फिर क्या करोगे, फिर मंगाओगे, घर जाओगे, ये मतलब फलाना ठिकाना जो भी है, टाइम खराब करोगे। एडमिट कार्ड जरूर ले जाना। एग्जाम डेज में आपको हैवी मील्स वगैरह नहीं खानी चाहिए, थोड़ा लाइट रखना, थोड़ा गर्मी का टाइम है, पानी वगैरह लिक्विड डाइट वगैरह पे ज्यादा फोकस करना, हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखना, साफ सुथरे बन के रहना। और उसके बाद एग्जाम खत्म होने के बाद, दिस इज वेरी रेलेवेंट पॉइंट, एग्जाम खत्म होने के बाद अपने आंसर्स किसी के साथ मत डिस्कस करना। एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे पास भी कोई मैसेज ये नहीं आना चाहिए कि सर इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। मैं बताऊंगा, मैं पूरा पेपर का रिव्यू दूंगा, लेकिन आपके सारे एग्जाम्स होने के बाद। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम खत्म हुआ और आप उसके बाद आंसर डिस्कस करने लग जाओगे, गलतियां निकल गई, अगला लॉ का पेपर खराब कर लोगे। ठीक, तो ये गलती मत करना, करेंगे डिस्कस लेकिन आफ्टर एग्जाम्स। ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, जितनी आपने तैयारी करी है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और भगवान का नाम लो, सब अच्छा होगा। ठीक है जी। चलो एक छोटी सी पेपर प्रेजेंटेशन की मैं बात कर लेता हूं, जो मैं बता रहा था आपको कि हर क्वेश्चन को एक नए पेज से स्टार्ट करना है। जैसे आपने ऊपर लिख देना कि आंसर लेट्स से 1A आपने लिखा, ठीक, तो 1A आपने सॉल्व किया, उसको सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो, सेकंड पेज पे भी चला गया वो, मान लो सेकंड का आधा पेज बच गया, ये फर्स्ट पेज है, ठीक, दिस इज योर सेकंड पेज। मान लो सेकंड का आधा पेज बच गया, तो यहां पर शुरू नहीं करना आपको, कम टू थर्ड पेज, थर्ड पेज पे शुरू करना है आपको आंसर 1B, ऐसे करना है आपको। ठीक, मतलब हर एक आंसर आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक, गिचपिच नहीं करनी सर, कंजूसी नहीं करनी, हर एक आंसर एक फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा, इवन हर पार्ट एक फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा। ठीक, एक गलती तो, एक चीज तो ये ध्यान रखना, और एक गलती ये मत करना कि सर आप पहले कर रहे हो 1A कर लिया, उसके बाद 2C कर लिया, उसके बाद 2B कर लिया, ये गलत है। जो भी क्वेश्चन उठाओगे उसके सारे पार्ट्स एक साथ होने चाहिए। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो, फिर 2 कर रहे हो, फिर 5 कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके जो 2-3 पार्ट्स है वो इकट्ठे होने चाहिए। सर अगर मान लो एक पार्ट आता है और दूसरा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ देना, उसे गैप छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। ठीक, टाइम का जो मैंने फ्रेम बताया आपको, टाइम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइमिंग्स के हिसाब से काम करना। मान लो अगर आप कोई फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हो और बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट मैच करना इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एडजस्टमेंट ठीक होनी चाहिए। बैलेंस शीट में तो हो सकता है कोई बात थोड़ी बहुत आपकी छोटी मोटी गलती हो गई हो, स्टेप वाइज मार्किंग होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका टाइम पूरा लग रहा है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप सारा पेपर कर लोगे, फिर जो आपके पास टाइम बचेगा, अगर देखो टाइमिंग के अंदर काम करोगे ना, तब भी आपके पास 15-20 मिनट बच जाते हैं। ठीक, फिर जब आपका टाइम बचेगा, उस 15-20 मिनट को आप यूटिलाइज कर लेना, जो भी बैलेंस शीट वगैरह मैच करनी है, जो भी आपका रह गई है चीज, उसको पूरा करने के लिए। पेपर पूरा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेपर पूरा नहीं करोगे सर, आधा काम तो वहीं खराब हो जाता है। इसलिए मैं शुरू से बोल रहा हूं, पेपर लेंदी होगा, पेपर पूरा करके आना, टाइमिंग्स के अंदर पेपर करना। ठीक है जी। चलो, तो आई होप इतनी बातों का फॉलो करोगे, एंड मैं उम्मीद करता हूं सर बहुत अच्छे तरीके से आप अकाउंट्स का पेपर करोगे, और फाउंडेशन का एग्जाम है वो आप सर इस बार प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लियर करके चलोगे। और सर अकाउंट्स में 90 प्लस लाना इज इजी टास्क, 90 प्लस इसमें आराम से आते हैं, तो कोशिश करना सर, टारगेट रखना कि मुझे 90 प्लस नंबर लेकर आने हैं। पास होने का टारगेट रखोगे, 60 एग्जाम्शन का टारगेट रखोगे, कोई फायदा नहीं, एग्जाम्शन तो फाउंडेशन में खैर आती ही नहीं है। अगर आप पास होने का टारगेट रखोगे, 60-70 नंबर का टारगेट रखोगे, तो 50 में रह जाओगे। आप टारगेट हाई रखना कि मुझे 90 प्लस लेके आना है, ला सकते हो अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से काम करोगे तो ये प्लान मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूं, आप टेलीग्राम से उसे डाउनलोड कर लो और इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक, कुछ नहीं करना, कहीं इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहो और इन क्वेश्चंस को देख लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए फिर, तो मैं उम्मीद करता हूं सर आप अच्छे से करके आओगे, और पेपर खत्म होने के बाद, अकाउंट्स का पेपर होते ही आप मेरे को मैसेज डाल देना कि सर मेरा पेपर जैसा भी हुआ है, चाहे अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, मेरे को एक बार आप मैसेज जरूर डाल देना कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। ये ध्यान रखना, मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का। मेरा नंबर है सर 9717175748, ये आपका आज से लेकर एग्जाम मतलब 24 तारीख को 2 बजे तक मैं आपके साथ अवेलेबल हूं, टेंशन मत लो। 24 तारीख को 2 बजे तक आपके जो भी डाउट्स होंगे, आई विल रेडी टू सॉल्व यू, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, मैं 24 तारीख तक आपके पूरे के पूरे डाउट सॉल्व करने के लिए खड़ा हूं। आप मुझे मैसेज कर देना, थोड़ी देर में आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।